दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिना एसआईआर के असम में 2.5 लाख के करीब वोटरों के नाम हटवा दिए गए, जिसके बाद मोदी के लाडले सीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गए। आखिर लाखों वोटरों के नाम क्यों हटाए गए? क्या इसमें सबसे ज्यादा सो कॉल्ड मियां वोटरों को, जिसे अब मुस्लिम वोटर्स के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री मियां वोटर कहकर पुकारते हैं, क्या इसमें मुस्लिम वोटरों को असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक मियां वोटरों को हटाया गया, जिसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा और ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग फंस गए। दरअसल है क्या पूरा विवाद? असम वोटर लिस्ट विवाद है क्या? क्योंकि अभी तक यहां पर एसआईआर शुरू हुआ नहीं है। क्यों हटवाए गए लाखों नाम? क्या है पूरा मामला? सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, असम में इन दिनों वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग अलग अलग राज्य में, जहां 2026 में चुनाव होने हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, जैसा कि यूपी, इन तमाम राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और ये एक तरीके से खत्म होने के कगार पर भी है। कई राज्यों में तो खत्म भी हो गया है, लेकिन असम में भी 2026 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन असम में एसआईआर को लागू नहीं किया गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और हेमंत बिश्वा शर्मा के बयानों ने इस मामले को और गर्मा दिया है। क्या बयान दिया हेमंत बिश्वा शर्मा ने? चुनाव आयोग ने हाल ही में असम के लिए अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी की है। अब दोस्तों, यहां पर एसआईआर को क्यों नहीं कराया गया? क्यों बिना एसआईआर कराए फाइनल इलेक्टोरल रोल को जारी करवाया गया? और इस प्रक्रिया में राज्य के करीब 2,43,000 वोटरों के नाम क्यों हटा दिए गए? अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैटर है, अब समझ में आ रहा है कि आप एसआईआर करा रहे हैं और एसआईआर में लाखों लोग, करोड़ों लोगों के नाम हट रहे हैं, उसमें चलिए समझ में आता है, जबकि एसआईआर खुद एक विवादित मुद्दा है। लेकिन जिस राज्य में एसआईआर लागू नहीं किया गया, जबकि उसी के साथ बाकी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां एसआईआर जारी है और बिना एसआईआर करे जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, मतदाता सूची है, उसे जारी करवाया गया और उसमें करीब करीब 2.5 लाख 2,43,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। अब विपक्ष इस पर क्या आरोप लगा रहा है? विपक्ष का कहना है कि ये नाम गलत तरीके से काटे गए, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि ये संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ एक बड़ी जीत है। क्या वो वही संदिग्ध विदेशी है या मियां वोटर है, मुस्लिम वोटर है, जिन पर राइफल ताक कर गोलियां बरसाते हुए मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे थे 2-4 दिन पहले? बाद में उस वीडियो को डिलीट किया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का दावा क्या है? जो मुख्यमंत्री हैं, मोदी के लाडले सीएम, क्या कह रहे हैं? उन्होंने स्वीकार किया है कि यह काम बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। अब बीजेपी कार्यकर्ता ने ऐसा क्या मेहनत किया है जिसके चलते 2.5 लाख मतदाता के नाम हटाए गए? दोस्तों, कार्यकर्ताओं ने शिकायत करी। अब जानते हैं फॉर्म 7 के जरिए किस तरीके की शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, कितने लोगों को मृत बताया जा रहा है। अब सीएम ने इस बात को खुद स्वीकारा है। सीएम के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध वोटरों के खिलाफ, उन्होंने तो पहले संदिग्ध वोटरों को चुना और उन संदिग्ध वोटरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने जांच की और नाम हटा दिए गए। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ तो एसआईआर की जरूरत ही नहीं है, सरकार और चुनाव आयोग खुद मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, विदेशी नागरिकों के खिलाफ की ये लड़ाई है, ऐसा हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने इसे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान बता दिया है। तो सवाल उठता है, क्या जो 2.5 लाख नाम काटे गए, 2,43,000 नाम काटे गए, ये सब के सब क्या मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसे असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए हैं? अब ये 2.5 लाख मुसलमान कर क्या रहे थे? क्या इन लोगों ने 2024, महज 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव में भी क्या इन लोगों ने वोट किया था?
दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि असम समझौते के तहत यानी असम अकॉर्ड के तहत पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध नाम हटाए गए हैं। विवाद और फर्जी शिकायतों के आरोप लग रहे हैं इस प्रक्रिया में। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब SIR के समय ये सब हो तो भी इंसान को समझ में आता है, जबकि SIR भी समझ से परे है। अब जिस राज्य में SIR हुआ भी नहीं है, वहां किस तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझ लिया कि ये मोहम्मद अली जो सामने खड़े हैं ये संदिग्ध है, चलिए इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा देते हैं। और उस शिकायत दर्ज कराने पर इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम हटा दिया। भाई, कहां जांच की गई, कैसी जांच हुई है, उस जांच की रिपोर्ट में क्या सामने आया, बिना कुछ बताए नाम काट दिए गए। इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष और कई नागरिक संगठन का आरोप है कि वोट काटने के लिए गलत हथकंडे अपनाए गए हैं। फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने फॉर्म 7 जो नाम हटाने के लिए होता है, जिसमें कोई मर गया है तो आप उनके नाम पर फॉर्म 17 जारी करते हैं, या कोई यहाँ नहीं रहता, आपके पास जानकारी है कि कोई यहाँ और नहीं रहता, परमानेंटली चला गया है, तो उसके खिलाफ दर्ज करा दीजिए, फॉर्म 7 भर दीजिए और उनके नाम जो BLO है वो जांच पड़ताल करेंगे, फिर उसके नाम हटा सकते हैं। कोई मृत है तो उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जाएगी और अगर उसको मृत पाया जाता है तो उसको नाम हटा दिया जाता है। यही सब होता है फॉर्म 7 में। अब यही फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भर रहे हैं, भर भर के भर रहे हैं। अब दोस्तों, BLO को भी यहां नहीं छोड़ा। ऐसे भी मामले सामने आए जहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है, BLO है, उनको ही कागजों में मृत बताकर उनके नाम काटने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि असम में बिना SIR के सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से क्या क्या खेल खेला गया। आप जानते हैं कि मुसलमान वोटरों को निशाना बनाया गया है। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि जानबूझकर बांग्ला भाषा बोलने वाले बंगाली मूल के मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे मुसलमान असम में रहते हैं। अखमिया और मतलब असम में बोलने वाला जो लैंग्वेज है और पश्चिम बंगाल का जो बोलने वाला लैंग्वेज है बंगाली बांग्ला भाषा, दोनों भाषा की अगर बात की जाए तो बहुत तालमेल है। अब बांग्लादेश में जो बोला जाता है वो भी बांग्ला है, यानी बांग्ला भाषा है। अब जहां भी बांग्ला भाषा के मुसलमान मिल रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, चलो निकालो सालों को, यही बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा क्योंकि अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं। CM कहते हैं कि कोई मियाँ कोई मुस्लिम रिक्शा वाला मिल जाए तो उसको 5 रुपए देने की बजाय आप 4 रुपए दीजिए, 1 रुपए मत दीजिए, परेशान कीजिए, इतना परेशान कीजिए कि वो असम छोड़कर भागे। फिलहाल दोस्तों, स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है स्थिति, क्योंकि असम में SIR की भी जरूरत नहीं है। SIR अगर कराया जाएगा तो उसमें सारा डेटा आपको सबमिट करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर के हर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार ना एक बार अपना चुकी है। अब ऐसे में सीधा सरकार और साथ में चुनाव आयोग मिलकर के जो अंतिम वोटर लिस्ट है, पहले तो 2,52,52,01,624 वोटर लिस्ट में लोग थे, जिसके बाद 2,49,58,139 वोटर रह गए, यानी कुल 2,43,485 वोटर्स जो है उन्हें हटाया गया है, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। अब दोस्तों, ऐसे में इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय बताइएगा और हो सके तो रिपोर्ट को दबा करके शेयर कीजिएगा, ताकि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के क्या कुछ खेल खेल रहा है इसके बारे में सबको पता हो। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।